चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह के सफर पर जहां इतिहास, रहस्य और डर सब एक साथ मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के उस किले की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, भानगढ़। और देखिए, इससे सिर्फ एक किला कहना शायद सही नहीं होगा। इसे टैग मिला हुआ है भारत के सबसे भूतहा किले का। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसी तो क्या कहानी है इसके पीछे जो इसे इतना बदनाम बनाती है? और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये ऑफिशियल है। खुद भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ये चेतावनी देता है। वहां बाकायदा एक बोर्ड लगा है जो कहता है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले यहां आना सख्त माना है। अब सोचिए जरा, ऐसा क्या हो सकता है उन खंडरों में कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 17वीं सदी में। तो चलिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह इस किले की दीवारों के पीछे छिपी उस शाही कहानी की परतों को खोलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और भानगढ़ वो उस वक्त एक बहुत ही खुशहाल जीता जागता शहर हुआ करता था, मतलब आज जैसा वीरान नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक विलन भी था। यहां वो था एक लोकल तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। वो राजकुमारी की खूबसूरती पर कह सकते हैं पूरी तरह से फिदा हो गया और उसने उन्हें पाने की ठान ली, लेकिन सही तरीके से नहीं। तो सिंघिया ने क्या किया? उसने काले जादू का सहारा लिया, एक ऐसी साजिश रची जिससे वो राजकुमारी को अपने वश में कर सके। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। राजकुमारी को किसी तरह उसकी साजिश का पता चल गया और उन्होंने उसके पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। और बस यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। जब उसका प्लान फेल हो गया और उसे लगा कि अब उसका अंत नजदीक है, तो उस तांत्रिक ने मरते मरते वो किया जिसने भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा के लिए एक ताला लगा दिया। मरने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द एक श्राप थे, एक बहुत ही भयानक श्राप। उसने कहा, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। और कहते हैं कि ये शब्द भानगढ़ के आसमान में हमेशा के लिए गूंज गए। तो इस श्राप का असर क्या हुआ? इसका असर इतना तेज और इतना भयानक था कि उसने एक जीते जागते हंसते खेलते शहर को रातों रात वीरान खंडहर में बदल दिया। देखते हैं कि इसके ठीक बाद हुआ क्या। सोचिए, 1600 में यह श्राप दिया गया और उसके कुछ ही वक्त बाद भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, ऐसा लगा मानो उस तांत्रिक के शब्दों में वाकई कोई भयानक ताकत थी। हुआ ये कि श्राप के कुछ ही वक्त बाद वहां एक भयानक लड़ाई छिड़ गई और उस लड़ाई में भानगढ़ की पूरी आबादी मारी गई। पूरा शहर जैसे मौत के साए में डूब गया और उसके बाद वहां कभी कोई दोबारा नहीं बसा। वो शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो ये तो थी सदियों पुरानी कहानी, इतिहास। लेकिन आज क्या? आज उस किले में क्या होता है? चलिए अब इस कहानी को प्रेजेंट डे में लाते हैं और देखते हैं कि उस श्राप की गूंज आज भी वहां कैसे सुनाई देती है। तो सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर अंधेरा होने के बाद उस किले में होता क्या है? क्यों सरकार ने भी कह दिया कि रात में वहां मत जाना? अगर आप वहां के लोकल लोगों से बात करें तो उनके अनुसार रात होते ही भानगढ़ की पूरी फील ही बदल जाती है। कहते हैं कि वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, औरतों के पायल की झंकार सुनाई देती है। सोचिए, जैसे कोई आज भी उन सुनसान गलियों में घूम रहा हो। और भी बहुत कुछ, कई ऐसी अजीब और अनएक्सप्लेनेबल चीजें होती हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में उस श्राप का असर आज भी वहां मौजूद है? देखिए, इसका पक्का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात है जो अक्सर कही जाती है, कुछ जगह सिर्फ खाली नहीं होती, वहां कुछ ना कुछ आज भी रहता है। बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, सोचते रहिएगा।